वो कब आएंगे कब जाएंगे कुछ पता नहीं, आएंगे भी या नहीं कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप जाइए। अरे ये बालक कौन है? मैं बालक नहीं हूँ, पुलुत तो मैं पुलुत। सूचना के अनुसार इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। कितनी तुंदल दंतिया है, अति तुंदल। अरे तुम्हें तो घंटियां अति प्रिय प्रतीत होती है, चाहिए ये घंटियां? अवश्य अवश्य। ये लो। उठा लो। अले उताने तो डालाओ। तुमसे नहीं इनसे कह रहे, आप ये घंटियां उठा लो और अपने पास ही रखो। बालकों को किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। बता नहीं मैं, पुलुत तो पुलुत। अम्मा, ये तो आने का नाम ही नहीं ले रही है, अब हम क्या करें? अम्मा, कहीं रामा सही तो नहीं कह रहा था? कहीं ये ठग तो नहीं है? कहीं वो ठग सच में तो हमें ठगने नहीं आए थे? ये उन्हीं की साथी लगते हैं, हमें और ठगने आई है। इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये ठग है, किसी राजसी परिवार से आई है लगता है। अम्मा, लोगों को ठग ठग कर राजा के जितना स्वर्ण इकट्ठा कर लिया होगा, राजसी परिवार की नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी? अम्मा, वो ठग भी तो कहाँ ठग जैसे लग रहे थे। जो भी नाम है तुम्हारा, वो यहाँ नहीं है। अभी तुम जाओ, बाद में आना। जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, अब आए हैं तो काम तमाम करके ही जाएंगे। हमने कहा था ना। अब मेरा तात्पर्य ये है कि हम प्रतीक्षा करेंगे और उनसे भेंट करने का काम करके ही जाएंगे। पंडित रामकृष्ण, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। आप इस प्रकार से हमें नगर में भ्रमण क्यों करवा रहे हैं? आप जान जाएंगे मंत्रीवर। अरे क्या कारण है? वो शांति रखिए ना मंत्रीवर, क्या सदैव तनाव में रहते हैं? आराम से भ्रमण कीजिए, थोड़े पतले भी हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा। हाँ, इधर इधर आइए, इधर देखते हैं। हाँ चलिए। अम्मा, हम आपके साथ ही हैं। अम्मा, तो धनी मनी ये है? हमारा नाम धनी मनी होने से पहले हम लोग कुएं में नहीं कूद जाते। वो दोनों यहाँ नहीं है। तो पंडित तथाचार्य तो होंगे ना यहाँ पे? पंडित तथाचार्य यहाँ क्यों होंगे? वो अपने घर पर होंगे। अच्छा, ये उनका आवाज नहीं है। नहीं नहीं, ये पंडित तथाचार्य का घर नहीं, ये पंडित रामकृष्ण का घर है। त से तथाचार्य, र से रामकृष्ण। पंडित तथाचार्य का घर तो बहुत बड़ा है, विजयनगर के एक कोने में है, आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। अभी आप जाइए। क्षमा कीजिए देवी, हमने आपका समय तो नष्ट किया और उसके ऊपर कष्ट भी दिया आपको। अब नहीं नहीं, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं। हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए। प्रणाम। राजित, आपका झुमका यहीं रह गया था। वो कारीगर तुम्हें ठग कर तुम्हारे सारे आभूषण लेकर चला गया। मंत्रीवर, हमें उस स्त्री का पीछा करना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हम आपको ऐसे पुरुष प्रतीत होते हैं जो किसी पराई स्त्री का पीछा करें? क्या मंत्रीवर, आप भी शिव 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 कहां से कहां पहुंच जाते हैं? मुझे लगता है ये स्त्री उन ठगों की साथी है। क्या? रुको 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 रुको।
ए रुको, इस ठग को पकड़ो। अरे सभी लोग इस ठग को पकड़ लो। रुको, अरे हम कहते हैं ठग को पकड़ो। अरे उस ठग को पकड़ो। अरे अरे भाग जाएगी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये क्या कर रही हैं आप? ये क्यों कर रहे हैं आप? स्त्री माँ का रूप होती है। प्रथम बार जब आए तो उसकी आरती करना शुभ होता है। तुम तो हमारे आवास पर ही नहीं, अपितु विजयनगर में भी पहली बार पधारी हो। कितनी सुंदर लग रही है। बड़े घर की है, सुलक्षणी है। मैं इसे तिलक करती हूँ। भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। पकड़ो पकड़ो। अरे वो भाग जाएगी। अरे इन्हें क्यों पकड़ के रखा है? ये ठग थोड़ी ना है। भाग गई। क्या मंत्री बल, आपको मेरे पीछे ठक ठक चिल्ला के भागने की क्या आवश्यकता थी? भाग गई ना वो। देखिए आप लोग चलिए, अपने अपने काम पर चलिए। चलिए चलिए जाइए। पंडित रामकृष्ण, हम ठग उस स्त्री को कह रहे थे। एक तो आप संपूर्ण बात बताते नहीं हैं, ऊपर से हमें ही दोष दे रहे हैं। अच्छा क्षमा करें मंत्री पर, मैं थोड़ा विचलित हो गया था। कोई बात नहीं, हम भी थोड़े व्याकुल हो गए थे। हाँ। पंडित रामकृष्ण, हाँ। लगता है उस ठग ने आपके कान का कुंडल चोरी कर दिया है। आपने पहले तो ये कुंडल कभी पहने नहीं। जी मंत्रीवर, तनिक ध्यान से देखिए इसे। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई पदार्थ है। अर्थात दरबार में उन ठगों को चुनौती देना आपकी योजना थी। जी मंत्रीवर। तो हमें क्यों नहीं बताया? वो आप शांति रखिए, बाद में क्रोधित हो लीजिएगा मुझ पर। सर्वप्रथम उन ठगों को पकड़ना आवश्यक है और सैनिकों को बुलाइए, भागा दौड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहें तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हाँ। क्या तात्पर्य है आपका? विश्राम कर लीजिए। क्यों, हम भाग दौड़ नहीं कर सकते? नहीं मंत्रीवर, मेरा वो तात्पर्य। नहीं, आपको हम बता दें कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सक्रिय हैं। हाँ। हम में 10 बैलों की शक्ति। अच्छा, बढ़िया है, ठगों को पकड़ने में काम आएगी। अब हमें सबसे पहले ऐसे घर को ढूंढना है जहाँ से रंगीन धुआं निकल रहा हो। हाँ। चलिए चलिए। गुरुदेव, गुरुदेव जी। प्रणाम गुरु माता जी। क्या गुरुदेव आवास पर उपलब्ध है? जी वे कुछ ही समय बाद पधारने वाले हैं। आपका परिचय, आप कौन है देवी? जी हमारा नाम चंद्रिका है। हम कलिंग राज्य से आए हैं और पंडित तथाचार्य से मिलने की इच्छुक हैं। आप इस बार सही द्वार पर उपस्थित हुई हैं। ये हमारे प्रभु पंडित तथाचार्य जी का ही निवास है। इसे कैसे पता चला कि पहले हम गलत घर पे पहुंच गए थे? इससे सतर्क रहना पड़ेगा, और कुछ हुआ तो विष ही शस्त्र है। आप जो भी मनोकामना लेकर हमारे प्रभु से भेंट करना चाहती हैं, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। जी हमें भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। जी, क्या आप संतान प्राप्ति की अभिलाषा लेकर उपस्थित हुई हैं? या आपके स्वामी अर्थात आपके पति आपसे विमुख हो गए हैं, प्रेम नहीं करते? जी हमारा अभी विवाह नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप विवाह की कामना लेकर यहाँ उपस्थित हुई हैं? जी नहीं, हम देखिए, आप स्पष्टता से कहिए, आप जिस भी प्रयोजन से यहाँ आई हैं, कुछ तो होगा ही। ये कितने सवाल पूछती हैं? क्या हमें थोड़ा जल मिल सकता है? हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं।
जी प्रभु, इस औरत की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। ये ले, शुक्रिया शुक्रिया। क्या हुआ आपको? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? ये क्या था? हमने तो मात्र तुलसी के पत्ते ही डाले थे। जी, हे ईश्वर, ये हमसे क्या हो गया? आप हमारे साथ चलिए, विश्राम कर लीजिए तनिक। दही क्या मैंने? हम लाते हैं। ग्रहण करें। आप विश्राम करिए, हम अभी आते हैं। सुनिए, आपने किसी औरत को भागते हुए देखा है यहाँ पे? धुआं? सिपाहियों, हमारे साथ चलो। जी, रुके मंत्रीवर, रंगीन धुआं ढूंढना है, रंगीन धुआं। क्षमा महोदय, क्षमा। हाँ ठीक है पंडित रामकृष्ण, चलिए चलिए। अब हमारे पास इतना धन हो गया है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की थी। हाँ, वो पंडित रामकृष्ण अपने आप को बहुत होशियार समझता था। हाँ, उसकी चुनौती हमने स्वीकार भी की और उसे पूरा भी किया। अब तो हमें किसी और नगर की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम यहाँ से प्रस्थान करने की सारी व्यवस्था कर लो। अब उस रामकृष्ण को भी ज्ञात हो गया होगा कि हम कोई साधारण ठग नहीं हैं और हमें चुनौती देकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। अरे, तुम्हें पता नहीं है, वो अपने आप को ना बहुत बुद्धिमान समझ रहा था। आज का दिन ना वो सदैव याद रखेगा। आप सभी सतर्क रहें, रंगीन धुएं के चिन्ह कभी भी दिखाई दे सकते हैं। दासू, 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 दासू। देवान, सब अपना मुख ढक लीजिए। सैनिकों, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, जाकर ढूंढो उन्हें, जाओ। ये देखिए मंत्रीवर, आभूषणों से भरी पोटली। लगता है उन ठगों ने यहाँ से भागने की समस्त तैयारी कर ली थी, किंतु हमारी कुंडल वाली योजना सफल रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण। अब लगता है विजयनगर की जनता को इन ठगों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। नहीं मंत्रीवर, दरबार में मेरे द्वारा दी गई चुनौती को इन ठगों ने इतनी गंभीरता से लिया है कि वे इतनी सहजता से अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सतर्क रहकर उनकी अगली चाल की प्रतीक्षा करनी होगी। सत्य वचन। पंडित रामकृष्ण, क्या बात है? आप इतना ध्यानपूर्वक इन आभूषणों को देख रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन? मंत्रीवर, ये सामान्य आभूषण नहीं है, ये मेरे अपने ही घर में प्रवेश करने का एकमात्र माध्यम है। अर्थात उन ठगों ने आप जैसे महान बुद्धिमान श्री पंडित रामकृष्ण को, अर्थात आपके परिवार को भी? जी मंत्रीवर। यदि आप पूर्व में ही हमें ज्ञात करा देते तो अति उत्तम होता ना। अब बता रहा हूँ ना,
तो क्या अब मैं ये आभूषण ले सकता हूँ? अवश्य। हमें शीघ्र ही गुरुवर को भी सूचित कर देना चाहिए मंत्रीवर। क्या पता उनका भी अपने ही घर में प्रवेश निषेध कर दिया गया हो। सत्य वचन। रामाकृष्ण और महामंत्री पता नहीं कहाँ हैं। महाराज ने आदेश दिया था कि ठग्गों की खोज में हमारा सहयोग भी लिया जाए, परंतु नहीं, हमें छोड़ दिया और हमारे बगैर ठग्गों की खोज में निकल पड़े। अनर्थ किया। हम पंडित रामाकृष्ण और महामंत्री के संदर्भ में महाराज से अवश्य विरोध प्रकट करेंगे। आचार्य, प्रणाम आचार्य। प्रणाम। आचार्य, अभी अभी कुछ समय पूर्व एक अत्यंत ही सुंदर कन्या को आपके आवास पर जाते देखा। सोचा अतिथि होगी, आपको सूचित कर दूं। यदि आपने हमें कल तक स्वर्ण का हार उपलब्ध नहीं कराया तो हम सीधे आपके घर पे आके बैठ जाएंगे, और अगर पूछा तो गुरु माता को समस्त सत्य से भी अवगत करा देंगे कि आप हमें प्रेम करते हैं, उन्हें नहीं। अच्छा कोतवाल, एक बात बताइए, वो जो सुंदर स्त्री हमारे निवास के अंदर गई, वो अत्यंत क्रोधित थी। आचार्य, मैंने उसके मुख को तो नहीं देखा, लेकिन जिस तीव्र गति से आपके आवास के अंदर गई है, हो सकता है क्रोधित हो। प्रणाम आचार्य। तीव्र गति से गई। हे भगवान, मर गए, अनर्थ हो गया। ये हम सौदामिनी को स्वर्ण हार नहीं दे पाए, कहीं क्रोधित होकर वो वरुणमाला के समक्ष तो नहीं पहुंच गई। प्रतीत होता है गुरुजी, आप तो हो गए आपके दिन पूर्ण। किसी ने सत्य ही कहा है, दो नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है, और आप तो पूरे डूब गए। हे भगवान, ये तो घर में आ गई और आते ही हमारी शैया पर आधिपत्य जमा लिया। अरे ये क्या किया सौदामिनी? वरुणमाला ने देख लिया तो। स्वामी, आपका आगमन कब हुआ? देखो वरुणमाला, हमारी बात सुनिए। सर्वप्रथम तुम हमारी बात सुनो जी। ये जो स्त्री है अत्यंत लोभी है, इसने हमें बहला फुसला लिया। आपको तो ज्ञात है ना, हमें सांसारिक बातों का इतना ज्ञान है नहीं। इसकी भ्रमित करने वाली चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। क्या करें, हम है ही इतने भोले, हमें कोई भी सरलता से मूर्ख बना लेता है। नहीं, मूर्ख नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है हमें भ्रमित कर देता है। हम भ्रमित हो गए। वैसे हम हैं अंतर्यामी, परंतु हम स्त्रियों के अंतर्मन में नहीं झांकते। इसलिए वरुणमाला, इस स्त्री ने तुम्हें जो भी कहा है उस पर विश्वास मत करना जी। हाँ, वो असत्य है, एकदम असत्य। अब देखो वरुणमाला, आपको तो ज्ञात है कि हम विजयनगर साम्राज्य के प्रतिष्ठित राजगुरु हैं। हम किसी नर्तकी के प्रपंच, अब हमारा कहने का तात्पर्य है नर्तकी की मोह में फंस सकते हैं ना, कदापि नहीं। आप तो बुद्धिमान हैं, है ना? प्रणाम गुरुवार। देखिए, इस समय हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आपसे तत्पश्चात वार्ता करेंगे। बुढ़ा तो गया काम से। हाँ, इस सुंदरी का सौंदर्य देखकर अपना ये बुढ़ा अब तक तो इसके साथ स्वप्न लोक में नृत्य भी कर रहा होगा। प्रतीत होता है हमारे स्वामी समाधि में चले गए हैं। हमारे स्वामी है ही इतने महान, खड़े खड़े ही समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें समाधि से बाहर निकालना होगा। क्या कहा? कौन है सुंदरी? जी, हमारा नाम चंद्रिका है। हम कलिंग राज्य से आए हैं। हम आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक हैं। अति सुंदर, अति उत्तम। आप महाराज कृष्णदेव राय के अत्यंत निकट हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है गुरुवर,
महाराज से निवेदन कर अगर आप हमें महारानी की सेविका के पद में नियुक्त करवा दे तो। अवश्य, हमारी महाराज से अत्यंत निकटता है। आपने कुछ और कहा होता तो हम वो भी अवश्य करवा देते। बस आपकी इतनी सी सहायता से होगा कृष्णदेव राय का अंत।